दोस्तों नमस्कार। जीवन कोचिंग में आप सभी का पुनः स्वागत है। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तरी और ये जो खंड है रेखा चित्र स्मरण से लिया गया है और इसके हम प्रश्न के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए वीडियो बहुत छोटी है लेकिन फ़ायदेमंद है, जानकारीप्रद है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल बढ़े और ऐसे ही बहुत ढेर सारी जो है चीज़ें जो है लेकर के आऊँ। और हम शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, सुधा में इला चंद्र जोशी का स्मरण किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सुधा एक पत्रिका है जिसमें इला चंद्र जोशी का स्मरण जो है छपा था, वो किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ। तो ये जो है वह ऑप्शन मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ, ये इला चंद्र जोशी का है, तो यही प्रकाशित हुआ। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। माटी की मूर्तें ये जो है राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ये माटी की मूर्तें। हरिऔध जी का स्मरण, हरिऔध जी का स्मरण किस रचनाकार ने लिखा। उनको याद करते हुए किसने लिखा हरिऔध के बारे में। तो ये जो इसका सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त। द ऑप्शन जो है बाल मुकुंद गुप्त। 30 दिन मालवीय जी के साथ, ये भी स्मरण ही है। तो 30 दिन मालवीय जी के साथ कौन बिताया, वही लिखा होगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी सही रचना है। रामा, बिंदा और घीसा किस रचनाकार के स्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। ये तो महादेवी वर्मा जी का है। ऐसे ही 2 अक्षर का जो है ज़्यादा इन्होंने रेखा चित्र लिखा है, रामा, बिंदा, घीसा, इस टाइप का। और ये जो सही उत्तर है महादेवी वर्मा जी। आगे जो प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी के किस कृति में जेल जीवन पर आधारित स्मरण संकलित है। राम वृक्ष बेनीपुरी, तो जेल जीवन पर आधारित उनका स्मरण है। यदि हम ये देखें तो क्या लगता है आपको। जेल जीवन पर आधारित जंजीरें और दीवारें, बिल्कुल सही, वही है इसका सही उत्तर, जंजीरें और दीवारें। अगला जो प्रश्न है, स्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। नहीं है बात हो रही है, तो पद के साथी तो है, अतीत के चलचित्र भी है, स्मृति की रेखाएं भी है, हमारे आराध्य, ये उनकी रचना नहीं है महादेवी वर्मा जी की। अगला जो प्रश्न है, जिनके साथ जिया लेखक की रचना है, किस लेखक की रचना है ये जिनके साथ जिया। तो अमृतलाल नागर, ये उनकी रचना है। इनमें से कौन सी रचना उपेंद्रनाथ अश्क की है। उपेंद्रनाथ अश्क की उनकी है। तो मंटो मेरा दुश्मन, ये उपेंद्रनाथ अश्क की रचना है, मंटो मेरा दुश्मन। अगला जो प्रश्न है, मार्च 1939 में हंस का रेखा चित्र विशेषांक आया, वो किसके संपादकत्व में निकला। कौन थे संपादक उस समय हंस के, ये प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है श्रीपत राय। वह ऑप्शन जो है श्रीपत राय इसका सही उत्तर है। अगला जो प्रश्न है, मधुकर के रेखा चित्र विशेषांक जब आया 1946 में, तो उस समय जो संपादन का काम कौन करते थे, मधुकर पत्रिका का। तो ये इसका सही जो उत्तर है बनारसी दास चतुर्वेदी, ये इसका सही उत्तर है बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला जो प्रश्न है कि संपूर्णानंद जी के स्मरण उनकी किस पुस्तक में संकलित है। संपूर्णानंद जी के संस्मरण जो है किस पुस्तक में संकलित है। तो इसका सही उत्तर है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार, ये ऑप्शन। अगला जो प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना स्मरण और रेखा चित्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं की जाती है। कौन सी ऐसी जो है उनकी रचना जो संस्मरण और रेखा चित्र में शामिल नहीं है। तो इसका सही उत्तर है, देखिए गेहूं और गुलाब तो रेखा चित्र है, मिल के पत्थर भी है, लाल तारा भी है, अम्बपाली जो है नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है अम्बपाली है। अगला जो प्रश्न है कि इनमें से बनारसी दास चतुर्वेदी की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है नए पुराने। इसमें जो है बोलती प्रतिमा, भाई जगन्नाथ हमारे आराध्य, ज़्यादा अपनी पराई कम, ये जो इसमें से संस्मरणात्मक कृति की बात की जाए बनारसी दास चतुर्वेदी की, तो इसका सही उत्तर हमारे आराध्य, ये है हमारे आराध्य। अगला जो प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी किस संस्मरणात्मक कृति में
हिंदी साहित्य की सीमा और शक्ति का अंकन किया है? तो इसका सही उत्तर है नए पुराने झरोखे। अगला जो प्रश्न है कि सेठ गोविंद दास ने इनमें से कौन सी कृति रेखा चित्र शैली में लिखी है? सेठ गोविंद दास ने, तो इसका सही उत्तर है चेहरे जाने पहचाने। अगला जो प्रश्न है हंस का प्रेमचंद स्मृति अंक जो 1937 में आया, किसने संपादित किया था? तो प्रेमचंद स्मृति अंक, अब क्या है 1936 में उनका जो है देहांत हो जाता है, तो उनकी स्मृति में अंक आई हंस में, तो उसका संपादन किसने किया? तो ये बाबूराव विष्णु पराड़कर ने किया। जवाहर भाई उनकी आत्मीयता और सह्याद्रीता पुस्तक किस लेखक ने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है राय कृष्ण दास ने लिखी है, ऑप्शन। इन रचनाओं में से कौन सी रचना राहुल सांकृत्यायन की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है क्षणदा। क्षणदा जो है उनकी जो है नहीं है, बाकी जिनका मैं कृतज्ञ, बचपन की स्मृतियाँ, मेरे असहयोग के साथ ही, ये सारी रचना जो है राहुल सांकृत्यायन की हैं। अगला जो प्रश्न है संस्मरणात्मक पुस्तक जो है समय के पाँव, ये किसकी रचना है? संस्मरणात्मक पुस्तक जो है समय के पाँव किसकी रचना है? तो इसका सही उत्तर है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। इनमें से मम्मतनाथ गुप्त की संस्मरणात्मक कृति कौन सी है? इसका सही उत्तर है क्रांति युग के संस्मरण। क्रांति युग के संस्मरण जो है इसके सही उत्तर है कि ये मम्मतनाथ जो है कि उनकी संस्मरणात्मक कृति है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। आपने शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।